मैं और मेरी छोटी बहन एक ही दिन शादी कर रहे थे। मेरी बहन एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर एक प्रोग्रामर से शादी करने गई, जबकि मुझे एक लग्जरी कार में एक सीईओ लेने आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम दोनों को दूसरा जीवन मिला था। अपने पिछले जीवन में मैंने उस प्रोग्रामर से शादी की थी। मुझे लगा था कि जिंदगी बहुत कठिन होगी, लेकिन बाद में वही प्रोग्रामर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। दूसरी तरफ मेरी बहन ने उस सीईओ से शादी की थी। शादी की पहली रात सीईओ अपनी पहली प्रेमिका के साथ था। किसी ने उनकी तस्वीरें खींचकर मीडिया में डाल दी। अगले दिन सास ने मेरी बहन को ही दोषी ठहराया। कुछ समय बाद सीईओ की कंपनी दिवालिया हो गई और हमारी हालत पूरी तरह बदल गई। मेरी बहन मुझसे जलने लगी और अंत में उसने मुझे साथ लेकर अपनी जान दे दी। शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई और मुझे फिर से वही मौका मिला। उस दिन जब हम अपने अपने जीवन साथी चुन रहे थे, मेरे पिता और सौतेली माँ ने मुझे प्रोग्रामर से शादी करने के लिए मजबूर किया ताकि मेरी बहन सीईओ से शादी कर सके। जैसे ही मैं सोच में पड़ी, मेरी बहन ने अचानक प्रोग्रामर वाला शादी का कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। मेरी सौतेली माँ ने उसे समझाया कि प्रोग्रामर सिर्फ $3000 महीना कमाता है, लेकिन मेरी बहन फिर भी उसी से शादी करने पर अड़ी रही। तभी मुझे समझ आ गया कि वह भी मेरे जैसे पुनर्जन्म लेकर आई है, इसलिए मैंने जानबूझकर वह कॉन्ट्रैक्ट उससे वापस छीन लिया ताकि उसकी पिछली जिंदगी का भाग्य बदल सकूं। मेरी बहन ने मुझसे वह कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए $6 मिलियन तक दे दिए और मैंने तुरंत मान लिया। फिर हमारी शादी हो गई। मेरी बहन को लगा कि मुझे भी सीईओ छोड़ देगा, लेकिन मुझे अपने पिछले जीवन की याद थी। मुझे पता था कि सीईओ की पहली प्रेमिका अचानक बीमार पड़ जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही डॉक्टर का इंतजाम कर दिया, जिससे सीईओ मेरे पास ही रहा। वहीं दूसरी तरफ मेरी बहन अपने पति के साथ संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन वह प्रोग्रामर अब भी मुझसे प्यार करता था और उसने मेरी बहन से दूरी बनाए रखी। इससे वह बहुत गुस्से में आ गई। अगली सुबह जब उसने अपनी सास को चाय दी तो उसे सिर्फ $100 मिले, लेकिन उसे याद था कि पिछले जीवन में उसे कुछ भी नहीं मिला था, बल्कि उसे डांट पड़ी थी। उसे लगा कि मुझे भी डांट पड़ रही होगी, लेकिन असल में मेरी सास मुझसे खुश थी। उन्होंने मुझे महंगा जेड का कंगन दिया और मेरी तारीफ की। कुछ समय बाद हम अपने माता पिता से मिलने गए। मेरी बहन और उसका पति पहले पहुंच गए, लेकिन उनके लाए हुए गिफ्ट देखकर मेरे माता पिता खुश नहीं हुए। मेरी बहन को पूरा यकीन था कि मैं नहीं आऊंगी, लेकिन तभी मैं सीधे घर में दाखिल हुई। मुझे खाली हाथ देखकर वह जोर से हंसने लगी और मेरा मजाक उड़ाने लगी कि मुझे सीईओ ने छोड़ दिया है। उसने यहाँ तक कह दिया कि मेरा कंगन नकली है और उसे तोड़ने की कोशिश की। गुस्से में मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। ये देखकर मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर आरोप लगाया और मेरे पिता ने भी मुझे डांटा। तभी मेरी बहन मुझे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ी। उसी वक्त मेरा पति वहां पहुंच गया। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।